नमो नमो गुरुदेव को, नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप हो छाल। गुरु के चरण वंदन किए, गुरु के चरण वंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करां, राखो सतगुरु लाज। गुरु मिले, सतगुरु मिले धर्मदास को, लिख परमाना देन। आदि अंत की वार्ता, गुरु शब्दय में कह दें। बोले गुरुदेव स्वामी की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। मुद मंगलमय संत समाज, माता और देवियों, आज हम आपको पुनः सतगुरु के अनुराग सागर ग्रंथ में लेकर चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब अनुराग सागर ग्रंथ में 7 चक्रों का वर्णन करते हैं, जो मानव शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रदल कमल तक जीवन को सुंदर बनाता है। पदम अनंत पाखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। सूक्ष्म द्वार तहाँ जब दर से, अगम अगोचर सतपद पर से। देह के भीतर अनंत पाखुरियों वाले कमल हैं, जो अजपा जाप की डोर को पकड़ने से जाने जाते हैं। तब वहाँ सूक्ष्म द्वार दिखाई पड़ता है, जिससे मन बुद्धि से परे दिखाई न पड़ने वाले मोक्ष स्वरूप सतपद को पाया जाता है। मानव देह के भीतर अनेक पाखुड़ियों वाले कमलों की उक्त चर्चा योग शास्त्र में भली भांति व्यापक रूप से वर्णन की गई है। सतगुरु कहते हैं, अनुभवी योगियों के योग मतानुसार मानव देह 6 चक्रों पर आधारित है। उन भिन्न भिन्न 6 चक्रों को नाना पाखुड़ियों वाले कमल कहा गया है, जिनकी स्थिति इस प्रकार बताई गई है। मूलाधार चक्र यह 4 पाखुड़ियों वाला कमल है, जिसका स्थान गुदा है और इसी पर समस्त शरीर का ढांचा आधारित है, इसलिए इसको आधार चक्र भी कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र यह 6 पाखुड़ियों वाला कमल है, जिसका स्थान लिंग है। मणिपूरक चक्र यह 10 पाखुड़ियों वाला कमल है, इसका स्थान नाभि है। अनहद चक्र यह 12 पाखुड़ियों का कमल है और इसका स्थान हृदय के मध्य में है। विशुद्ध चक्र यह 16 पाखुड़ियों के आकार का कमल है, जो कंठ में स्थापित है। आज्ञा चक्र यह 2 पाखुड़ियों का कमल है, इसका स्थान युगल भ्रुकुटियों के मध्य में है, अर्थात 2 नैनों के बीच, जिसे हम त्रिकुटी स्थान भी कहते हैं। 63 चक्रों के अतिरिक्त 7वां एक सहस्त्रदल कमल चक्र और भी है, जो सिर के मध्य भाग में है। मूलाधार से मेरुदंड के भीतर से गई इंगला पिंगला नाड़ियों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का यहीं पर अंत होता है। कोई कोई योगी ही इस चक्र का वर्णन करता है, जिसे हम भंवर गुफा भी कहते हैं। हृदय के मध्य में अवस्थित अनहद चक्र पर मन की गति निर्भर है। योग शास्त्र में 8 कमल दल अनहद चक्र को 8 दिशाओं में विभाजित किया गया है। जिस समय मन कमल पुष्प के छिद्र के बाहर होता है, तो मनुष्य की जागृत अवस्था मानी गई है। उसी समय मनुष्य विभिन्न कार्य करता है, परंतु मन ऐसा नटखट अथवा चंचल है तो वह क्षण क्षण में प्रत्येक पाखुड़ी पर भ्रमण करता है, जिससे मनुष्य के कार्य भी कमल पाखुड़ियों के गणना अनुसार होते हैं और मन के साथ इंद्रियां भी उसी कार्य में प्रवृत्त होती हुई चली जाती है। जितनी तीव्र गति मन की है, उतनी शीघ्रता से गमन करने वाली संसार की कोई शक्ति नहीं है।
मन की प्रबल गति के निरोध करने अर्थात मन को संयम में करने तथा कैवल्य पद पाने के लिए योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। अंतर शून्य मह होय प्रकाशा तह मायादि पुरुष कह बासा ताहि चिन्ह हंस तहाँ जाई आदि सुरत तहाँ लय पहुँचाई। देह के भीतर शून्य आकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, वहाँ आदि पुरुष अर्थात सतपुरुष परमात्मा का वास है। उसे पहचान समझकर सतगुरु का हंस साधक वहाँ जाता है अर्थात अंतर्मुखी होकर ध्यान की स्थिति में आदि सुरत आदि चित्त वृत्ति वहाँ ले जाकर पहुँचाती है। आदि सुरत पुरुष को आही जीव सुहंगम बोलिए ताहि धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार सबद निर्वाणा। ध्यान करते हुए साधक को आदि सुरत जिस सतपुरुष परमात्मा के पास लेकर आती है उसे जीव सोहंग कहकर बोलते हैं। हे धर्मदास तुम बुद्धिमान संत हो, कल्याणदायी सार शब्द को भली भांति परखो और समझो। सार शब्द जपने की विधि अज पाजाप हो सहज धुनि परखि गुरु गम लागिए मन पवन थिर कर शब्द निरखें कर्म मन मथ त्यागिए होत धुनि रसना बिना करमाल बिन निर्वारिये सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। अज पाजाप की साधना विधि के अनुसार भीतर शून्य में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है। उसे परखने समझने के लिए स्वयं को गुरु ज्ञान में लगाना चाहिए। उसके लिए अपने मन पवन प्राण को अस्थिर कर तथा मन के विषय कर्म इंद्रियों को मारकर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक ध्वनि बिना जीव के हिलाए स्वतः ही होती है और हाथ में माला लिए बिना अजपाजाप जपा जाता है। इस प्रकार विदेह सार शब्द को पूर्णता निरखते हुए अमर लोक पहुंचना चाहिए। विदेह सार शब्द के अजपाजाप जपने की उपयुक्त विधि के लिए गुरु ज्ञान दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। गुरु ज्ञानानुसार विधिवत आचरण भक्ति साधना करके उसमें सफलता प्राप्त होती है। उसमें हाथ में माला लेने और जिह्वा से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए मन इंद्रियों के विषय कर्मों का त्याग अर्थात अनासक्ति एवं ब्रह्मचर्य धारण करें और अपने भीतर मन एवं प्राण को शांत अस्थिर कर साक्ष्य भाव से सार शब्द स्वरूप को साक्षात्कार करना चाहिए। अजपाजाप की उस सहज साधना में सहज स्वाभाविक अनहद ध्वनि स्वतः होती है। इस प्रकार साधना करते हुए अमरधाम सतलोक की प्राप्ति करना चाहिए। इसी से जीवन सार्थक होता है। शोभायगम अपार कोटि भानु शिरो में एक षोडश रवि छिटकार एक हंस उजियार तनु। विदेह सार शब्द के अजपाजाप की विधिवत साधना करने से प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि सतपुरुष की शोभा मन बुद्धि की पहुँच से परे वर्णातीत अपार है। उसके एक रोम में करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश है और सतलोक पहुँचने वाले सतगुरु के एक हंस के ज्ञान रूपी तन का प्रकाश 16 सूर्य के समान है। धर्मदास का आनंद उद्गार। हे प्रभु तो चरण बलिहारी किए सुखी सब कष्ट निवारी चक्षुहीन जिमि पावै नैना तिमि मोहि हर्ष सुमत तब बैना। सतगुरु कबीर साहब के सार वचन उपदेश को सुनकर धर्मदास जी आनंद विभोर होकर बोले कि हे प्रभु आपके श्री चरणों की बलिहारी है अर्थात मैं आपके श्री चरणों पर
न्यौछावर हूँ। आपने सर्वोत्तम कल्याणमय उपदेश सुनाकर मेरे सब कष्टों का निवारण कर मुझे सुखी किया है। जैसे आँखहीन अंधा मनुष्य आँख पाने पर आनंदित होता है, वैसे आपके अमृत वचनों को सुनकर मुझे अपार हर्ष और आनंद हो रहा है। सतगुरु कहते हैं, धर्मदास तुम अंश अंकुरी, मोहे मिलो किन्हे दुख दूरी। जस तुम किन्हे मोशन नेहा, तज धन धाम और सुत पितु गेहा। सतगुरु कबीर साहब धन्य धर्मदास से कहते हैं, तुम धर्मात्मा अंश अंकुरी जीव हो। तुम मुझे मिले और मेरे वचन उपदेश को सुनकर तुमने अपने जन्म मरण रूपी दुख को दूर किया। जैसे तुमने धन, स्थान, पुत्र एवं पिता के घर को त्याग कर मुझसे अनन्य भक्ति भाव से प्रेम किया है। सतगुरु अनुराग सागर में कहते हैं, पूर्व के धार्मिक संस्कारों से युक्त जो जीव संसारिक माया मोह एवं कामा आदि विषय विकारों को त्याग कर एक नूतन अंकुर की भांति नया पवित्र जीवन पाता है तथा गुरु ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करके चेत जाता है, उसे अंश अंकुरी जीव कहते हैं। धर्मदास को सतगुरु कबीर साहब मिले तो धर्मदास ने मन माया के समस्त बंधनों को तोड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे सत्य ज्ञान दीक्षा पाई। अतः धर्मदास को अंश अंकुरी जीव कहा गया। आगे सतगुरु कहते हैं, शिष्य हो सर्वस नहीं बारे, हृदय कपट मुख प्रीति उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहि नहीं पाई। शिष्य होकर जो गुरु पर तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर नहीं करता, प्रत्युत गुरु के प्रति हृदय में कपट रखता है और मुंह पर सामने उनकी सेवा प्रीति की मीठी बातें करता है, वह कपटी जीव सतलोक कैसे जा सकता है। बिना गुरु मिले वह मुझे अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा को कदापि नहीं पा सकता। धर्मदास जी द्वारा सतगुरु के प्रति आभार। धर्मदास सतगुरु के चरणों में अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। यह सब तो प्रभु आप हैं किन्ना, नहीं तो हतों में परम मलीना। करके दया प्रभु आप ही आए, पकड़े वहाँ प्रभु काल छुड़ाए। धर्मदास जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे सतगुरु प्रभु, यह सब तो आप ही ने किया है, नहीं तो मैं आपके अनेक मोह बंधनों में विषय कामनाओं में फंसा हुआ बहुत ही मैला था, अर्थात तो मुझ में सेवा समर्पण त्याग की सामर्थ्य कहाँ थी। जैसा भी मैं अब हूँ सब आपने ही किया है। हे प्रभु, मुझ पर आपने महान दया की कि आप स्वयं मेरे पास आए और मेरी बाँह पकड़कर मुझे काल रूपी दुखों से छुड़ाया।